मैम सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं बीएनएन का वास्तु। बीएनएन के वास्तु में मैम हम लोगों ने क्या करना है, मैम एक ये चीज बना लो। किसी व्यक्ति को यदि वास्तु भी नहीं आता है तो इससे क्या चीज हो जाएगी मैम, मुझे मेरे फोन में कंपास खोल लेना है। कंपास से मुझे ये चीज पता लग जाएगा हम कितनी डिग्री पर है। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोगों के पास बहुत इजीली आ जाएगी, कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। मैम ऊपर लिखिए 0 से 30, मैम 30 से 60, 60 से 90, ठीक है मैम, ये बना लिया। अब मैम मुझे आप लोगों का चार्ट चाहिए, मुझे आप लोगों का चार्ट चाहिए किसी भी एक का। और जो भी मुझे चार्ट मैम मैं बनवाएगा, बोल दूं? हाँ मैं बोल दूं? जो, एक मिनट, जो भी मुझे चार्ट बनवाएगा वो जुपिटर को लगन बनाकर चार्ट बनवाएगा। जो अच्छा, भी मुझे चार्ट ठीक। बनवाएगा वो जुपिटर को लगन बनाकर चार्ट बनवाएगा मैम, ठीक है। तो मैम 7 नंबर का चार्ट बना दीजिए फिर। जुपिटर से लगन बनवा रहे हैं ना रमा मैम? हाँ हाँ हाँ। हाँ जी मैम। मैम लगन में जुपिटर आ जाएगा। लगन में मैम हमारा जुपिटर आ गया। फिर 9 नंबर के साइड में सूर्य चंद्र बुध केतु। ठीक है। 10 नंबर साइन में शुक्र वीनस। ठीक है। 3 नंबर साइन में राहु। ठीक और 6 नंबर साइन में मार्स और सैटर्न। है। हो गया। होगी मैम। मैं आपसे अब क्वेश्चन यहाँ पर करूंगी, जिसका भी आपने मुझे चार्ट दिया है, क्या उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बनाने में, व्हीकल बनाने में या घर के सुख में किसी भी प्रकार की दिक्कत है? नहीं मैम। कोई ऐसी दिक्कत लाइफ में नहीं आई? नहीं मतलब बन गई, प्रॉपर्टी वगैरह सब बन गया अच्छा। शुरुआत में हडल करना पड़ा हो, दिक्कत आई हो, इस तरीके का, इजीली हो गया? मतलब वो जैसे होता है ना, समय के साथ धीरे धीरे ही मिलता है, सब कुछ करते हैं, वो तो ठीक है, वैसे ही मिला। उस तरीके से ही मिला, ठीक है। मैम क्या टॉपिक है यहाँ पर हम लोगों का, जुपिटर से 6th 8th 12th का लोड जहां पर बैठा होगा, यदि उस दिशा में प्लेनेट का समान होगा तो व्यक्ति को दिक्कत आएगी। एग्जाम्पल के लिए जुपिटर से 8th लोड हुआ मैम मेरा वीनस, वीनस बैठा है जी। मैम 4th हाउस में। 4th हाउस के हिसाब से क्या मतलब हुआ मैम, 270 से 300 के बीच में यदि इनके यहाँ पर वीनस से रिलेटेड आर्टिकल पड़े हुए होंगे तो इस व्यक्ति को चौथे घर से संबंधित दिक्कतें आएंगी। क्लियर मैम मेरी अच्छा, बात? ठीक। ठीक है। अब मैम अगर 12th लोड की बात करी जाए तो जुपिटर से 12th लोड है हम लोगों का मरकरी। जी। ठीक है, जुपिटर से 12th लोड मेरा यदि मरकरी है तो जहां पर भी मेरे 6 8 12 के लोड बैठे हुए हैं, यदि उन डायरेक्शनों में उनका समान है तो मुझे दिक्कत आएगी। यदि 300 से 330 के बीच में मरकरी से रिलेटेड आर्टिकल पड़े हुए हैं तो व्यक्ति को 3rd हाउस से रिलेटेड दिक्कतें रहेंगी। इंटरव्यूज में इस व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी, आपका कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, कोई भी गैजेट्स वगैरह लेना है तो इस व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी। तो यह दिक्कतें आएंगी। ये तो बात हुई है मैम हमारी बाय बर्थ की। ओके। इसको ज्यादा एप्लीकेबल करेंगे हम गोचर पर, इसे ज्यादा एप्लीकेबल करेंगे गोचर पर। गोचर में मुझे जो दिक्कत देगा वो दिक्कत देगा राहु, केतु, शनि। ठीक है। अगर गोचर की ही बात करी जाए तो राहु के लिए हम लेंगे उस राहु की नोवा एस्पेक्ट, साथ ही साथ राहु का दूसरा एस्पेक्ट, साथ ही साथ राहु का हम लोगों का दूसरा एस्पेक्ट इसमें ले लेना, सेकंड और 12th हो जाएगा ये वाला। ठीक है मैम। केतु की अगर बात करी जाए तो केतु में हम लोगों का आपका 12वां जाएगा। मैम यहाँ 12th नहीं आएगा, एक बार करते हैं उसके दिमाग में आ जाएगा। और सैटर्न की अगर बात करी जाए तो सैटर्न की तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टि लेंगे। जी। सैटर्न की तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टि लेंगे।
राहु की दूसरी और नौवीं हो गई है मैम, स्पेशली पहले नौवीं फिर दूसरे की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। केतु की सिर्फ और सिर्फ 12वीं। अगर बात करी जाए तो मैम इस टाइम पीरियड पर मेरे राहु का गोचर किधर है? मीन राशि में है। मैम यहाँ पर है। जी राहु का गोचर मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है। मैम राहु के सामने पर कौन है हम लोगों का? मंगल और शनि। जी ठीक जी है। और अगर देखा जाए तो राहु के इधर में हम लोगों का कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है। सिर्फ अगर बात करी जाए तो राहु के सामने पर हम लोगों का ये प्लेनेट बैठा हुआ है। और हम लोगों ने जो यहाँ पर बात बोली है गोचर से, मैम ये गोचर का राहु है, हम लोगों का यहाँ जी पर आया है गोचर के राहु से नाइन्थ क्या हुआ? अगर मैं इस तरीके से चलती हुई जाऊंगी तो मैम किस तरीके से, या तो मैं ऐसे चलूँ तो पांचवा आ जाएगा जी जी मैम। जी तो हमारा 1 2 3 4 5 ये हो गया मैम। जी ये चीज हो गई है मैम हम लोगों की। पांचवा। अब मैम मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगी, आपके 210 से 240 के बीच में कंपास आप खोलेंगी, 210 से 240 के बीच में यदि इस टाइम पीरियड पर राहु से रिलेटेड आर्टिकल जैसे कि डस्टबिन, डब्ल्यूसी, आपका फिश एक्वेरियम या आपका खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ा हुआ होगा तो इस व्यक्ति के प्रोफेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही होंगी। ओके, ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर सीधी बात, क्या व्यक्ति के प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है या व्यक्ति के स्टेटस में कहीं ना कहीं प्रमोशन होने में दिक्कतें आ रही है? अगर ये ओके चीजों की दिक्कतें आ रही हैं तो यहाँ पर राहु का सामान पड़ा हुआ है। ये चीज हम लोग बोलेंगे। अब हमने बोला मैम राहु से दूसरा। अब मैम राहु से दूसरा हुआ ये वाला हमारा, राहु से दूसरा ये वाला हुआ मैम हम लोगों का, क्योंकि राहु के आगे जब बढ़ेगा राहु 11 में जाएगा फिर 10 में जाएगा। जी तो मैम जी ये वाला हुआ जी हम लोगों का। व्यक्ति मेरे पास आया है, बच्चे को कोई दिक्कत है या यहाँ पर हम लोगों का 5th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई, भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो ये चीज तय है कि हम लोगों का यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है। जो राशि के हिसाब से जो दिशा राशि के आएगी है। हिसाब से जो दिशा आई है, तो आपके हिसाब से जो बनती है मैम 210 से 240 बनती है। सबके लिए 210 से 240 तो बिल्कुल नहीं। नहीं, सबका मैम 12 नंबर सबका है, लेकिन सबका हाउस चेंज है। तो मैम हम ये ईस्टर्न साइड नहीं लेंगे, सिर्फ जो इनकी राशि के अकॉर्डिंग आ रही है वो लेंगे। तो इनके हिसाब से चीज आ रही है। आप कंपास खोलो, मैं समझाती हूँ आपको। कंपास खोलो फोन में, मैं भी फोन लाऊं। रह गया। मैम ये कंपास होगा, आप सब लोगों के पास भी देखिए। जी ये मैम। हाँ हाँ पूजा मैम बिल्कुल ठीक है। अब मैम 210 से बात करिए मैंने 240 के बीच में, तो मैम आ गया मेरा साउथ वेस्ट। एक सेकेंड मैम। इसी के बीच में सॉरी। लिखा हुआ है ये कंपास में आप साउथ लोग। वेस्ट। साउथ साउथ क्लियर हो वेस्ट। जाएगा मैम, ये चीज हमारी आ रही है। ये साउथ वेस्ट आ गया। यदि साउथ वेस्ट में हम लोगों के कोई डब्ल्यूसी है, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ा हुआ है, कोई कबाड़ा पड़ा हुआ है, तो इस व्यक्ति को मैम कौन से घरों की दिक्कत आने वाली है मैम? ये और ये घर की दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल ठीक मैम, कोई भी कर लेगा जो वास्तु नहीं जानता है, इससे इजीली पता चल जाएगा हमें। जी मैम। बिल्कुल ये इजीली तो हम मैम लोगों को इससे पता चल जाएगा। थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूजन इसलिए हो गई क्योंकि हम हाँ, जैसे फोर्थ हाउस को नॉर्थ ईस्ट लेते हैं ना 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 और ना ना ना, वो ये तो नहीं बिल्कुल ले ले, सिंपल है है। ना? ये देखो, ये बता रहा है आपको ये कि किस दिशा में समान होगा। गोचर हम्म। हम क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ज्यादा एप्लीकेबल गोचर को करते हैं। अब चलते गोचर हैं से। मैम गोचर का शनि। गोचर का शनि मैम यहाँ पर है हम लोगों का। ये ये व्यक्ति मेरे पास दिक्कत लेकर आ सकता है मैम इस घर की, मीन्स आपके ये 7th हाउस की दिक्कत लेकर आ सकता है ये व्यक्ति। तीसरी दृष्टि हो गई है ये मैम। 11वें घर की दिक्कत लेकर आ सकता है। ये 8 9 10 मैम दूसरे घर की दिक्कत लेकर आ सकता है। बिजनेस में दिक्कतें आ रही है, इन्वेस्ट आपका इनकम गेन की दिक्कत, इनकम गेन की दिक्कत ये व्यक्ति मेरे पास लेकर आ सकता है। सेविंग्स नहीं हो रही है, इनकम गेन की दिक्कत है, ये दिक्कत लेकर व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। अब मैं मुझे क्या देखना है, मेरे शनि का गोचर कहाँ है? 11 नंबर की राशि में। हाँ इनके जी। हिसाब से डायरेक्शन क्या हुई मैम? 240 से 270। जब मैं ये 240 से 270 के बीच में जाऊंगी तो मैम मेरे पास क्या पड़ेगा इधर? वेस्टर्न एरिया पड़ रहा है आपका, साउथ साउथ वेस्ट के करीब को जा रहे हैं हम लोग। ये जी ये बात, हम लोग उस तरफ को जा रहे हैं। अब मैं सॉरी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ को जा रहे हैं, WSW। ये WSW की तरफ को जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। जी अब मैम हम्म। अगर ये मतलब
साउथ वेस्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ को बढ़ते हुए यदि यहाँ पर कोई ना कोई स्टोरेज, सैटर्न क्या है मैम मेरा, स्टोरेज, कोई हम लोगों का डस्टबिन या आपके वुलन के क्लोथ्स या लोहा लंगड़ उधर पड़ा हुआ है, तो इस व्यक्ति को इन चीजों की दिक्कत है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की तरफ को। और अगर मैम ऐसा कुछ किसी व्यक्ति के नहीं, लिए, हर किसी के लिए नहीं, जी जी, इस व्यक्ति के लिए। मैम अगर एक अगर सेकेंड, मैं चीज कंफ्यूज को हो रही पकड़ो हूँ मैम, यहाँ। चीज पकड़ने की कोशिश करो जो मैं ओके, आपको समझाना चाह, या हाँ बोलिए बोलिए मैम। वहां पर किसी ने वॉशिंग एरिया बनाया हो, क्योंकि वो जो जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वो वॉशिंग एरिया के लिए बेस्ट है। ना ना, अब यहाँ पर हम लोग वो ऐसे बातें नहीं नहीं। कर रहे पूजा मैम, ना ना ना, हाँ, मैं तो यहाँ बहुत, हाँ। गोचर में हम लोग दिक्कतों की बातें कर गोचर, रहे हैं, गोचर ये एप्लीकेबल कर रहे हैं इधर हम लोग, ठीक है ना। गोचर को इधर वो आपका बना हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज गोचर में एक्टिव होगी। हमने बोला 6 8 12 का लोड, जुपिटर से 6 8 12 का लोड जहां पर भी बैठा है ये चीज आ जाएगी। भाई उस एरिया में यदि इसका सामान है तो दिक्कत है। ज्यादा एप्लीकेबल इसको हम करने वाले हैं गोचर पर। गोचर के हिसाब से हमें किसको पकड़ना है मैम, राहु को, केतु को, सैटर्न को। सैटर्न की तीसरी हम्म 7वीं 10वीं दृष्टि हो जाएगी। सबसे पहले ये देखिए सैटर्न की तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, मैं उन पर राउंड मार दीजिए। ठीक यदि है। इन घरों की दिक्कत लेकर व्यक्ति आपके पास आया है तो इतना पक्का है कि ये सामान है, अगर सामान नहीं है तो दिक्कत नहीं है, सीधी बात है मैम, सामान होगा ही होगा। कोई ब्लैक कलर का आर्टिकल आ जाना, कोई लोहे से संबंधित चीज आ जाना, हर किसी के लिए ये डायरेक्शन नहीं है ना। हो सकता है आपका हम्म 11 यहाँ आ रहा हो, आपका 11 यहाँ आ रहा हो, आपका 11 यहाँ आ रहा हो, हम्म। ये चीज समझने वाली बात है। अगर इस व्यक्ति को इस टाइम पीरियड पर पैसों से रिलेटेड, इनकम गेन से रिलेटेड दिक्कतें हैं तो हाँ, ये चीज पक्का है कि भाई इसको इस चीज की दिक्कतें आ रही होंगी। अगर मेरा सैटर्न का आर्टिकल 11 नंबर की राशि इस व्यक्ति के हिसाब से 240 से 270 के बीच में समान होगा तो इसको दिक्कत आएगी इन घरों की। नेक्स्ट कोई चार्ट लू मैम, जी मेरा ले लो मैम। ठीक है हाँ। मैम अब मैम, मैम अगर हम, इसमें अगर हम ये बोले हैं कि जो जैसे सैटर्न अगर इसमें है, लगन में है, तो वो हम जो वो उसकी तीसरी दृष्टि तो थर्ड हाउस में पड़ी, बिल्कुल सही तो है। तो उसमें तो जो मतलब तो उसमें प्रॉब्लम किसको आएगी वहां के, मतलब सिबलिंग्स को आएगी प्रॉब्लम कि हमें आएगी? नेबर्स से दिक्कत, अच्छा, नेबर से नेबर्स। दिक्कत, कम्युनिकेशन में दिक्कत, छोटे भाई बहनों को दिक्कत या उनसे दिक्कत, थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों की दिक्कतें। अब मैम और कौन से घर की दिक्कत, 7वें घर की दिक्कत। भाई बिजनेस के लिए यस मैम। क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, हमने 11 इसलिए लिख लिया क्योंकि जैसे आपने बोला यहाँ पर यस। सैटर्न का गोचर है, सैटर्न। प्रोफेशन में हाँ इस टाइम जी। पीरियड में दिक्कत है व्यक्ति के। अगर ये व्यक्ति ये दिक्कतों जी। की बात कर रहा है तो हम लोग ये देखेंगे 0 से 30 में हम लोगों का क्या पड़ता है। तो 0 से 30 की अगर बात करी जाए तो मैम मेरा क्या पड़ेगा, नॉर्थ एरिया, नॉर्थ एरिया। यस मैम। नॉर्थ एरिया पड़ेगा। तो मैम नॉर्थ में मुझे कोई ना कोई लोहा लंगड़, कोई ना कोई स्टोरेज है, कोई ना कोई वूलन क्लॉथ है, कोई ना कोई डस्टबिन है जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं। मैम ये कुछ नहीं करेगा, जब ये गोचर में आएगा तो ही आपको दुखी करेगा, अदरवाइज आपको दुखी नहीं नमस्ते कर मैम। रहा। वो नमस्कार मैम, नमस्ते। अगर वो डस्टबिन पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, अब आकर एक्टिवेशन में आ गया है सेम इसी तरीके से। अब ये गोचर में 12 नंबर की राशि में भी जाएगा तो यस हम मैम। बोलेंगे व्यक्ति अगर ये चीज लेना चाहता है तो दिक्कत यहाँ की दिक्कत। अब 10वां ये यहाँ की दिक्कत कब आएगी, जब हमारा 330 से 360 के बीच में आप सैटर्न के सामान को जाकर रख दोगे। चलो भाई ऐसा करता हूँ, अब अपना शू रैक उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ, हाँ यहाँ तो दिक्कत दे रहा था। अभी आप कहीं पर भी रखो, सिर्फ इस एरिया में मत रखो। इनके लिए क्या बना ठीक मैम, है। 0 से 30, यस। हर की और वहां रमा मैम के लिए क्या बना, 240 से 270। सबके हाँ लिए चीजें अलग हैं, इस ठीक चीज है को मैम। समझने की कोशिश कीजिए। मैम एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देंगे हल्का सा, क्योंकि मैं लेट चार्ट जाऊंगी। लेकर ही रिपीट कर दूंगी नीलू मैम, ठीक है पूरा मैम। रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों को ये समझना है, मैम ये बताइए जुपिटर से 11 नंबर की राशि आपके कौन से हाउस में, जुपिटर से 11 10, नंबर की राशि कहाँ पर है मैम, 10th हाउस, 10। जुपिटर से ना, जुपिटर से बनाने के बाद जुपिटर में 2 नंबर से शुरू करके जुपिटर को लिख लो, अगर तो 11 नंबर यहाँ पड़े 10th अब ये हाउस में। शनि आ गया मेरा ये मैम, तो एक दिक्कत, ठीक है मैम। ये 7वीं हो गई हम लोगों की, 8 9 ये 10। मैम ये दिक्कत व्यक्ति को इस टाइम पीरियड पर आ सकती है। 12th हाउस किस चीज का है, लोसिस लगे हुए हैं व्यक्ति को, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़े हुए हैं व्यक्ति के,
कुछ भी प्रॉपर्टी रिलेटेड, गाड़ी रिलेटेड, घर का सुख रिलेटेड दिक्कत है। दिक्कत क्यों बोल रही हूँ? यदि समान है तो व्यक्ति अगर दिक्कत बोलेगा, समान है, अदरवाइज व्यक्ति बोलेगा नहीं है ना, नहीं है। नहीं बोलेगा ना वो सामने वाला। मुझे जैसे अभी रमा मैम ने बोला जी नहीं मैडम ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब नहीं है ना समान। नहीं जी समान है। ठीक है ना। अब आगे अगर बात करी जाए, ये व्यक्ति बोल रहा है बिजनेस के लिए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, भाई डेली में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो मैम पक्की बात है 90 से 120 के बीच में, अब 90 से 120 के बीच में मैम आपका क्या आएगा? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आएगा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट यस, आएगा। जी मैम। ईस्ट, या ईस्ट, ईस्ट आ रहा है जीएससी, ना। ईएससी आएगा। ठीक है ना। 90 जी पर तो आपका ईस्ट आ जाता है, 120 पर आपका साउथ ईस्ट आ जाता है। तो बीच में क्या पड़ा मैम? ठीक ईस्ट है, ऑफ साउथ ईस्ट पड़ा। ईस्ट साउथ मतलब ये ईस्ट। 90 से 120 के अंदर उसके बीच का जो स्पेस है, वहां पर मेरा सैटर्न से रिलेटेड आर्टिकल रखा हुआ है। सैटर्न से रिलेटेड आर्टिकल मैंने अभी आपको बोले, ये वो आर्टिकल रखे होंगे। नीलू मैम क्लियर हुआ अभी? जैसे डस्टबिन मैम है ना, थोड़ा सा जैसे आपने डस्टबिन, कहा। कोई ना वो कोई मैम वूलन, जैसे क्या होता है वूलन के कपड़े आप बंद कर कर रख दिए, कोई ना कोई लोहा लंगड़ हो गया, आपका शू रैक हो गया, आपका हाँ, स्टोरेज हो ये गया, लोहा लंगड़ क्या होता है मतलब? आयरन का कोई सामान हो गया आपका, अच्छा लोहे का अच्छा कोई अच्छा, ओके। कोई जंग चमड़े लगा हुआ सामान। चमड़े का कोई सामान ठीक हो है, गया। मेरा तो कुछ नहीं पड़ा वहां। हाँ, तो मैम इस घरों की व्यक्ति दिक्कत ही नहीं बोलेगा। ठीक है। अगर इन घरों की दिक्कत है तो इतना पक्का है कि यहाँ पर सामान है। अब जो मर्जी यहाँ पर कर लो। अब मैम कई बार क्या होता है, सैटर्न हमारा सर्वेंट है, सैटर्न हमारा बड़ा भाई भी है, इनका रूम ही यहाँ पे होता है। हम्म। सामान नहीं है लेकिन वो साक्षात है। ठीक है। या लेबर, आपकी लेबर हो गई या आपकी घर काम में वाली बाई आ रही है, आकर बैठती ही वही है। ये ठीक है मैम। हर वक्त सामान जो नहीं, घर में मैम व्यक्ति भी। बड़े बुजुर्ग होते हैं हाँ, वो भी ओल्ड सेटल पीपल, में। बिल्कुल ठीक है, सैटर्न में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है रमा मैम, बहुत बढ़िया। ठीक। नीलू मैम कहाँ दिक्कत आई, प्लीज क्लियर करो। मैम मुझे नीलू मैम एक्चुअल डाउट में क्लियर करो। हाँ मैंने लेट चालू किया तो मुझे प्रॉपर टॉपिक ही समझ नहीं आया। मैं दोबारा बोलती हूँ। मैम कुछ नहीं किया हमने, हमने ये डायरेक्शन बनाई। हम्म। डायरेक्शन बनाने के बाद हमने कहा जुपिटर से लगन बना लो। हाँ। ठीक है, बिल्कुल जुपिटर से लगन बनाने के बाद आपके चार्ट में गोचर का शनि, गोचर का राहु, गोचर का केतु देख लो। गोचर के शनि अच्छा। की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि, गोचर के राहु की 9वीं और आपकी दूसरी दृष्टि, गोचर के केतु की आपकी 12वीं दृष्टि। हम्म। जो भी दृष्टियां हैं, यदि उन दृष्टियों में जो भी मेरे हाउस आ रहे हैं, यदि उस हाउस की आपको दिक्कत है, तो ये चीज तय है कि इन जगहों पर उनका सामान है। हम्म। ये चीज बस बात बोली हम लोगों ने। ठीक है, ये मैम चीज। जैसे मेरा 12 नंबर की राशि में गुरु है। 12 नंबर की राशि में आपका गुरु हो गया, तो सीधी हाँ। बात है मैम, ये 11 नंबर आपका यहाँ पर है। हाँ। ठीक है। अब मैम हम लोगों का शनि यहाँ गोचर कर रहा है, हाँ मैम। शनि की तीसरी दृष्टि, हाँ धन शनि की की जगह हमारी पर। 7वीं दृष्टि, हाँ। 8, 9, 10 ये व्यक्ति इस टाइम पीरियड पर मेरे पास दूसरे घर की, छठे घर की, 9वें घर की दिक्कत की बात लेकर आ सकता है। भाई सर्विस में दिक्कत आ रही है, पैसों की दिक्कत आ रही है, 9वें घर की रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, या लर्निंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है ना। या छठ सर्वेंट से दिक्कत आ रही है, आपकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। मैम बीमारी का तो है। ठीक है। और हम लोगों का पैसों की दिक्कत आ रही है, लंबी हाँ। दूरी की यात्राओं में दिक्कत आ रही है, हम्म। कोई भी धर्म स्थान की यात्रा के बारे में सोचते हैं, वहां दिक्कत आ जाती है, नहीं हो पा रही है, मैम निकल ही नहीं पा रहे हैं। निकल ही नहीं पा रहे हो। ठीक है मैम। हाँ। अब मैम मुझे क्या हाँ। पूछना है सामने से, 30 से 60, हाँ, 30 से हाँ। 60, 30 से 60 में मेरा, आप अपना कंपास खोल लीजिए फोन के अंदर। 30 से 60 के बीच में मैम हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। यदि नॉर्थ ईस्ट में मेरे स्टोरेज है, नॉर्थ ईस्ट में मेरे डस्टबिन है, डब्ल्यूसी नहीं लूंगी, राहु लूंगी, डब्ल्यूसी, डस्टबिन है, या कोई हम्म। वूलन रिलेटेड क्लोथ्स स्टोर कर दिए हैं, या कोई स्टोरेज है, या शू रैक है, तो हाँ मैम इस टाइम पीरियड पर मुझे दूसरे, छठे, 9वें घर की दिक्कत है। अच्छा इस टाइप से देखना है, इस मतलब टाइप से सेक्टर देखिए, का कोई भी सामान हुआ। हाँ। सेक्टर का कोई अगर सामान होगा पूजा मैम, तभी तो इन घरों की दिक्कत है, अदरवाइज बात खत्म।
अदरवाइज बात खत्म हो गई ठीक ना। है। और ये राहु चीज का कैसे आगे देखेंगे? मैम राहु। अगर बात करी जाए मैम, ये रहा राहु, इसको हटाती हूँ मैम। ये राहु का गोचर है हमारा। राहु से मैम मैम सेम दूसरा कौन सा होगा, पहले तो आप मुझे क्लियर सेम कर घर आ दीजिए। गए मैम, सेकंड राहु से हाउस। दूसरा ये हो गया। अच्छा उल्टा हो गया, हाँ राहु का 12th तो हाउस। दूसरा यही होगा ना। यस राहु यस का मैम। नौवा कौन सा होगा मैम आपका? 1 2 3 4 5 5th 6 हाउस। 7 8 9। तो इस टाइम पीरियड पर बच्चों से दिक्कत है, या बच्चों को दिक्कत है, मैम या बच्चों से लर्निंग में दिक्कत दिक्कत है। है, या इस टाइम पीरियड पर भाई इन्वेस्ट मतलब लॉसेस लगे हुए हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़े हुए हैं। ठीक है मैम, हॉस्पिटल के खर्चे जी जी। 12वां घर हो गया हम लोगों का, भाई जी कहीं ना कहीं मैम लॉसेस किसी होंगे। इन्वेस्टमेंट में भी खर्चा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा दिक्कत हो है, रहा है। हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल हाँ बोल लो, कोई दिक्कत हाँ। वाली बात नहीं है। अगर यही व्यक्ति आगे मैम शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट है तो दिक्कत 5 12 है शेयर मार्केट। जी मैम। तो ये भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इन घरों की यदि दिक्कत है तो ये चीज तय है। 0 से 30 मतलब नॉर्थ में हम लोगों का राहु रिलेटेड आर्टिकल रखा है। राहु रिलेटेड आर्टिकल हो सकता है नॉर्थ में आपके डब्ल्यूसी है। क्या वो डब्ल्यूसी सदा नुकसान देगी? मैम सदा नुकसान नहीं देगी, वो सिर्फ और सिर्फ गोचर में चीज को एक्टिवेशन में लाएगी और आपको उन घरों की दिक्कत देगी। 18 महीने मैम ना? 18 में 1.5 साल कहने का मतलब हम हम्म। लोगों को ये दिक्कत रहेगी अगर यहाँ पर ये चीज है। तो ये हम लोगों का मतलब कि गोचर में एक्टिवेशन, हम किसकी एक्टिवेशन, मंगल नहीं ले रहे मैम क्योंकि थोड़े दिन का मेहमान है, ज्यादा देखना है हम लोगों को, शनि राहु केतु को देखना है। ये चीज हमें समझते मैम हुए जो हम ये चार्ट आपने बताया कि चार्ट हमने लिया, वो हम हमेशा क्या जुपिटर को ही लगन बना के लेंगे? हाँ मैम, जुपिटर को लगन, क्यों हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएनएन में क्या होता है, जुपिटर को लगन बनाकर हमारी प्रिडिक्शन होती है। मैम जुपिटर रेट्रो है तो फिर उसका 2 चार्ट बनेंगे क्या? 1 मिनट, राशि एक ही रहती है, राशि कभी नहीं बदलती अच्छा है, ओ हाँ हाउस ठीक है बदलते ठीक हैं। है। ठीक है ठीक ये चीज हमेशा याद रखिएगा रमा मैम, ठीक है। जी राशि कभी चेंज नहीं होती, उसी राशि से बनेगा। रेट्रो है तो हाउस बदल गया ना, जी मैम। ये चीज याद तो रखिएगा। मैम बेसिकली ये कॉन्सेप्ट का ये हाँ मतलब है कि आपको जो भी प्रॉब्लम इस टाइम पे आ रही है उसके अंदर देखो कि इस प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा सामान वहां रखा हुआ है तो वो प्रॉब्लम आएगी उससे रिलेटेड। अदरवाइज दिक्कत नहीं है। अदरवाइज दिक्कत नहीं है। या तो उस सामान को हटाओ, कहाँ रखे, कहीं पर भी रखो लेकिन यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। ये कहने तो का यही मतलब है। रेमेडी है इसकी, यही यही रेमेडी रेमेडी है, है। यही रेमेडी है इसकी। नहीं हटने वाला तो भाई देखो इतने टाइम की तो आपको दिक्कत रहेगी ही रहेगी, आप कुछ भी कर लीजिए, आगे फिर रेमेडियां आएंगी तो रेमेडी करेंगे ना। ये जी ठीक है, सीधी बात है मैम, राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर है, शनि हम लोगों का यहाँ पर है। कहने का मतलब 30 से 60 में शनि का सामान ना हो, 0 से 30 में राहु का सामान ना हो, और 180 से 210 के बीच में केतु का सामान ना हो। अगर मुझे केतु का केतु की सामान अगर जैसे। बात करी जाए तो केतु का बारवा ये हो गया, सामने वाला आ गया भाई पैतृक संपत्ति में या रिसर्च में मुझे दिक्कत आ रही है, मैंने कोई फैक्ट्री ले रखी है, फैक्ट्री चलाने में दिक्कत आ रही है। मैम जैसे अगर आपके नाम कोई संपत्ति होने वाली हो, वो न हो पा रही है तो वो दिक्कत भी इसी वजह से हुई। मैम क्या बोला इन्होंने, मैम कोई यही लैंग्वेज बोली है इन्होंने। हाँ मैम, जी क्योंकि वो प्रॉब्लम आ रहा है अभी इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ मैम, यही लैंग्वेज आप बोल रहे हो, मैंने बोला केतु से बारवा। हाँ मैम। ठीक है, तो 180 से 210 के बीच में, 180 से 210 के बीच में मैम हम लोगों का क्या आ रहा है, आपका आएगा यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट। यदि साउथ साउथ वेस्ट में यदि आपके कोई खिलौने पड़े हुए हैं, या पतली लंबी कोई चीज पड़ी हुई है, या कोई आपके क्रैक आ गया है, या आपका बेटा सोता पतली है, लंबी चीज। पतला पतली लंबा, लंबी चीज। पतला लंबा, कुछ भी पतली लंबी, कोई अलमीरा भी हो जाती है पतली लंबी, हम चौड़ाई में नहीं कह रहे, हम कह रहे पतला लंबा, कोई रॉड या पाइप भी हो जाता रोड है। पाइप या हाँ भी मैं ठीक है, समझ बिल्कुल आ रही ठीक हूँ। मैम। हाँ मैम किसी का अगर ये डॉग है, डॉग भी उस एरिया में रह सकता हाँ है बिल्कुल बोलोगे है पूजा ना? मैम, बिल्कुल बिल्कुल बोलोगे, मतलब केतु के ही तो आर्टिकल ले लोगे। ये तो आर्टिकल। अगर खिलौने ये भी है केतु के तो आर्टिकल व्यक्ति होते को हैं। इस टाइम पीरियड पर ये दिक्कत रहेगी। अगर हटाने वाला है और इसकी दिक्कत है तो हटा दीजिए, कहाँ रखे, कहीं पर भी रखिए लेकिन 180 से 210 के बीच में हटाइए। मैम कैसा काम करता है, 100% काम करता है। अगर ये समान है तो दिक्कत है, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, अब एक लगन ले रही हूँ, अब मुझे आप लोग क्लियर करके बताएंगे। मैम 6 नंबर का लगन ले लिया, ये व्यक्ति इसके हिसाब से कौन सी दिक्कत लेकर मेरे पास आएगा,
यदि सबसे पहले मुझे दिशा पकड़ कर दीजिए, 210 से 240 की दिशा कौन सी हो गई मैम आपकी? साउथ वेस्ट। यस साउथ वेस्ट मैम। हो गई मैम। मैम इस व्यक्ति के लिए लिख देती हूँ साउथ वेस्ट में यदि आपके सैटर्न का समान है, तो प्रॉब्लम नहीं पहले सुनेंगे ना। साउथ वेस्ट में यदि आपके सैटर्न का समान है, जो आपको समान अभी बताया, यदि वो समान है तो 8वां घर मैम डिस्टर्ब हो गया। मैम 12वां घर डिस्टर्ब हो गया हम लोगों का, ये आपका 7 हो गया, 8 9 10 तीसरा घर डिस्टर्ब हो गया। यदि चीज है तब की बात, अदरवाइज बात खत्म। मैम राहु लगा रही हूं आपका। मैम ये राहु आ गया है आपका। मैम राहु से नोवा बताइए। मैम राहु से नोवा दीजिए। 11th राहु हाउस। 7th हाउस। मैम 1 2 3 4 5 11th इनकम गेन की दिक्कत है व्यक्ति को, जी हाँ है। अब मैम हमने क्या बोला राहु से? 12वां या दूसरा? 12वां। ध्यान से 12वां केतु से है। दूसरा दूसरा। राहु से दूसरा और नवा। 6 और 11 व्यक्ति इनकम गेन की दिक्कत लेकर आ रहा है, सर्विस में व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन है 180 से 210। तो 180 से 210 के बीच में मैम मेरा क्या आता है आपका? साउथ साउथ वेस्ट। यदि साउथ साउथ वेस्ट में व्यक्ति के WC है, मैम अच्छी होती है वास्तु के हिसाब से तो आप लोगों के, यदि साउथ साउथ वेस्ट में आपके WC है या कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखा हुआ है, ठीक है, और मैम क्या चीज हमारा या फिश एक्वेरियम है मेरा, अगर ये चीजें पड़ी हुई होंगी तो व्यक्ति को 6ठे और 11वें घर की दिक्कत आएगी। हेल्थ इशू भी तो हो सकता है मैम। यस मैम। ये हेल्थ इशू। 6ठा भी है ना? हेल्थ इशू, जॉब में भी इशू हो सकता है मैम। हाँ जॉब में इशू भी हो सकता जो है ना मैम। बिल्कुल होगा वो तो आप हाउस पकड़ने वाले आप लोगों को आते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक हम लोगों ने लिया। केतु की अगर बात करें तो मैम केतु इस टाइम पीरियड पर मेरा यहाँ पर है। केतु की अगर बात करें तो केतु का सेकंड ये है, केतु का 12वां ये है। ये क्या है मैम हम लोगों का? नॉर्थ, सॉरी हाँ नॉर्थ ही है मैम। तो नॉर्थ मैम राहु का सामान होने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो राहु का सामान खराब है तो दिक्कत है। खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम पड़ा हुआ है तो हाँ, दिक्कत खराब है, है। अदरवाइज हाँ, दिक्कत चलता नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत मैम नहीं। जिनकी चलते हुए टॉयलेट है, जिनकी टॉयलेट है उन्हें तो सदा के लिए दिक्कत है। सदा के लिए दिक्कत नहीं पूजा जब मैम, भी जब ट्रांजिट भी में मैम टॉयलेट ट्रांजिट को आएगा साफ करके ट्रांजिट रखेंगे दिक्कत। तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉयलेट अब को साफ दिक्कत करके। मैम देखो WC है तो गलती, है तो है तो गलती। अगर ये एक्टिवेशन में है तो हाँ जी दिक्कत है। आप लगा सकते हो, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चार्ट दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्लियर हो पहले, सबसे पहले मैम नेक्स्ट चार्ट लेने से पहले टॉपिक क्लियर है? टॉपिक तो क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। दिक्कत भी पकड़ में आ रही है हम लोगों को? हाँ जी। जुपिटर से लगन बनेगा, बस बात खत्म। गोचर का केतु सब लोगों को पता है 6 में है। गोचर का राहु आप सब लोगों को पता है 12 में है। गोचर का 12 में शनि आप सब लोगों को पता है 11 में है। 11 उससे 3 7 10, राहु से आपका 9वां और दूसरा, केतु से 12वां। 12 अगर ये समान है तो दिक्कत है, अदरवाइज दिक्कत की बात सामने वाला नहीं बोलेगा। क्लियर टॉपिक मैम? नीलू मैम कहीं दिक्कत प्लीज बोलिए। गीतिका मैम, रमा मैम, पूजा मैम, और कोई चार्ट लगवाना है तो बोलिए, नहीं तो मैम next। अगर नहीं फिर तो वो वही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। टॉपिक क्लियर मैम? या कोई चार्ट देना है? नहीं तो मैं अगले टॉपिक पर चलूं। मैं एक चार्ट बोलिए देती बोलिए हूँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए मैम। मैम। लगन बोल, जुपिटर बोल दीजिए किस साइन में है बस। जुपिटर 1 नंबर साइन में है मैम। बस मैम एक कहने का मतलब ये रहा शनि, ये रहा राहु, ये रहा केतु। शनि के हिसाब से मैम चीजें लिख लेती हूँ पहले में। मैम 1 2 3, ठीक है मैम। 5वां घर आ गया आपका, ये 8 9 10 ये घर आ गया, बिल्कुल ठीक मैम। मैम राहु के हिसाब से पकड़ने के लिए जाऊं तो राहु से सेकंड की अगर मैं बात करूंगी तो मैम 11वां घर आ गया है, जी, ठीक है ना मैम। तो मैम 1 2 3 4 5 एक चौथा घर आ गया है। मैम केतु हम लोगों का यहाँ बैठा हुआ है, केतु से 12वां 7th हाउस। अब आपके सामने मैम ये घर है मेरे, ये बताइए व्यक्ति को कहाँ की दिक्कत है, फिर हम लोग अपनी चीज पर जाते हैं। हाँ, दिक्कत एक ये है कि जैसे जो मकान जैसे हैं तो वो ना बेचना चाहते हैं तो वो मकान बिक नहीं रहे हैं। प्रॉपर्टी मैम 4th रिलेटेड हाउस के कहीं, आगे ही हाँ प्रॉब्लम। मैम हाँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉपर्टी इवेंटों में कहीं ना राहु कहीं की दिक्कत है। जब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इवेंट होगा तो इनकम गेन होगा मैम।
जी यस मैम। इनकम गेन की भी यहाँ पर दिक्कत है हम लोगों को। हाँ ये दिक्कत सामने वाले ने हमारे आगे रखी है आकर। हमने हाउस नोट डाउन कर लिए मैम सारे। अब मैम राहु मेरा 30 से 60 में बैठा हुआ है। 30 से 60 में बैठने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में यदि आपके WC है, नॉर्थ ईस्ट में यदि आपके क्लटर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोई ना कोई वहां पर आपका एक्वेरियम है, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो आपको इसकी दिक्कत है क्या मैम? यस मैम, WC तो है मैम उधर तो। ठीक है मैम। तो इस समय वो एक्टिवेशन में है। हर हाँ, इस समय समय नॉर्थ ईस्ट की activity WC में। नुकसान नहीं देगी। हाँ अभी दिक्कत है। हम्म, कौन से घर की दिक्कत है? आपके चार्ट के हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से इन घरों की दिक्कत है। सबके चार्ट के हिसाब से बात नहीं है मैम। जी yes, मैम इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर वास्तु के हिसाब से भी घर बनाओ तो भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी गोचर जब आएगा ही आएगा, क्योंकि very good. सब चीजों पर गोचर भारी है। हम जी क्या बोलते हैं, 33% वास्तु काम करता है, 33% कुंडली काम करती है, 33% हमारा भाग्य काम करता है। यदि गोचर अच्छा तो भाग्य अच्छा, यदि गोचर खराब तो भाग्य में दिक्कत। तो हाँ जी, ये दिक्कत है। आप जितना मर्जी वास्तु के हिसाब से चीज को बना लो, लेकिन जब जब गोचर आएगा और ये चीज है, तो हाँ जी दिक्कत तो आएगी। मैम ये बात बिल्कुल सही है। जब वो मैंने बताया था मेरे WC में बहुत दिक्कत आ रही है, हाँ। मैम उस टाइम को वो गोचर एक्टिव ही हुआ था, तो उस समय तो इतनी प्रॉब्लम आई ना, ऐसा लगा कि क्या ही करवाना पड़ेगा। और इसको फिर वही हमें ज्यादा जो देखना है, गोचर पर ही लगाना है। ठीक है मैम, ठीक है। वो बाय बर्थ का तो हमारा 6, 8, 12 है, कुछ नहीं देखोगे। सिर्फ और सिर्फ अगर ज्यादा इसे लगाओगे तो गोचर में। और आप लोग मैम चार्ट तो आप ही लोगों के लगे, जी आप बस आप इस तरीके से किसी के भी हाउस बनाकर लिख लो, अगर इनमें ये चीज है। और सामने वाले की मैम अगर आप वास्तु करने जा रहे हैं, मैम निकाला ना जाकर हो जाएगा ठीक। सबसे पहले ये जज करना, जैसे अभी गीतिका मैम के चार्ट में हमने जज किया ये चीज। अब WC में निकाल नहीं सकती हूँ, लेकिन इनसे राहु की रेमेडिया करवाऊंगी, करवानी पड़ेगी ना मैम, यस मैम। क्योंकि दिक्कत में है सामने वाला इस टाइम पीरियड पर 2 घरों को लेकर। जिसको निकाल नहीं पाएंगे उनके डोनेशन करवाएंगे, ठीक है ना। ये चीज ऐसे मैम इनको ना एक प्रॉब्लम और है, जैसे कि इनके जैसे बच्चे ना मतलब पूरी तरह सेटल नहीं हो पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब थोड़ा ठीक है, मतलब जितनी उनको खुशी मिलनी चाहिए वो भी प्रॉब्लम, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा है। बड़ा बच्चा है या दूसरा बच्चा है? बड़ा भी है छोटा, दोनों है बहन, दोनों मैम बच्चों ठीक से है मतलब बिल्कुल। मैम ये 5 मेरा और 7। पहला बच्चा है, ये मेरा दूसरा बच्चा है। हाँ, दोनों का ही मैम है। समान है। ये इस टाइम पीरियड के गोचर की दिक्कत है। अगर ये सामान हमारा पड़ा है तो डिग्री आपके पास है। भाई कहाँ पर होगा ये सामान? तो इतने से इतने एरिया के बीच में है ये सामान। मैं बहुत एग्जैक्ट हम लोगों को पकड़ में आ रहा है, इतने से इतना एरिया, ठीक है, मतलब हमारा 30 से 60 के बीच में पड़ा है, ज्यादा नहीं भटकना हमें। 30 ठीक है मैम। कंपास आप लोग लेकर जाओगे, घर में भी जब घूमते हैं तो पता लग जाएगा इजीली 30 से 60 कितना आ रहा है। ये अपना ऊपर शो करता है आपको नंबरिंग। यस मैम। तो ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक भाई मैम। कितने एरिया में सामान है तो वो दिखा देगा इतने एरिया में सामान है। यस मैम। मैम थ्योरी क्लियर? यस मैम। बढ़ जाऊं आगे? यस बढ़ मैम। जाऊं वेरी मैम आगे? नाइस। चलिए जी मैम। जी मैम, ये एप्लीकेबल होगा गोचर का, ठीक है। ये गोचर किसको देखना है मैम? देखने को तो मैम बोला जाता है ये मैलेफिक है। मैम इसको नहीं लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी बदलेगा, ज्यादा दिक्कत इन्होंने दी, ठीक है। ये चीज हमें समझने वाली। चलिए मैम आगे आगे चलते हैं। अगला है मैम हम लोगों का डिस्पोजिटर थ्योरी। डिस्पोजिटर थ्योरी कोई भी व्यक्ति मेरे पास प्रश्न लेकर आया है, कोई भी प्रश्न ले आया, मैम मेरी जॉब कब लगेगी, या मेरे पास पैसा कब आएगा, या मेरा भाग्य उदय कब होगा, या मेरा भाग्य उदय कब होगा। कोई भी व्यक्ति मेरे पास प्रश्न लेकर आया है, मैम आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा प्रोग्रेशन स्टार्ट, ठीक है। नीरू मैम नेटवर्क का इशू है ना? जी मैम। जी व्यक्ति मेरे पास आया है यहाँ पर कि जॉब कब लगेगी या पैसा मेरे पास कब आ जाएगा। मैम पैसों का घर कौन सा दूसरा? मुझे सामने वाले का D1 चार्ट लेना है, सामने वाले का D1 चार्ट लेना है।
मैम कोई भी लगन हो जाएगा, 6 7 8। ठीक है मैम, B1 चार्ट मेरे पास पे आ गया है, सामने वाले ने पैसों से रिलेटेड बात मेरे पास आगे करी है। मैम पैसों का लॉर्ड कौन मेरा? वीनस। वीनस। वीनस, अब ये वीनस किसके साइन में बैठा है? एग्जाम्पल के लिए ये वीनस मैम मेरा यहाँ बैठ गया, तो वीनस किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? जुपिटर। गुरु की तरह। जुपिटर की तो तरह। पहला डिस्पोजिटर कौन निकला मैम पैसों के संदर्भ में? जुपिटर। सेकंड का लॉर्ड कौन? वीनस। वीनस किसकी तरह रूल कर रहा है? अपना डिस्पोजिटर जुपिटर की तरह व्यवहार कर रहा है। सेकंड डिस्पोजिटर मैम, ये जो जुपिटर है D9 चार्ट में किस राशि में बैठा है? ये जो जुपिटर है D9 चार्ट में किस राशि में बैठा है? मैंने देखा ये जुपिटर D9 चार्ट में आपका 1 या 8 नंबर की राशि में बैठा है। एग्जाम्पल, तो मैम ये क्या बन गया है मेरा? मंगल। जब भी गोचर में जुपिटर और मार्स की युति होगी या 1/7 की एक्सिस होगी तो व्यक्ति के पास पैसा आएगा। व्यक्ति के पास पैसा आएगा। चार्ट लगा रही हूं मैम मैं। मैम अभी ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, ये पूछ रहा है भाई ये बता दीजिए मुझे मंदिर जाना है यात्रा के लिए, मेरी वो यात्रा कब तक हो जाएगी? मैम कौन से घर की बात कर रहा है? 9वें घर की, 9th हाउस। 9th हाउस की धार्मिक यात्रा की बात कर रहा है। मैम 9th हाउस का लॉर्ड पकड़ कर दीजिए पहले तो। वीनस। 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 अब ये वीनस किसकी तरह व्यवहार कर रहा है मैम? मार्स की तरह। मार्स। वीनस, ये वीनस हुआ मैम हम लोगों का। अब ये वीनस किस साइन में बैठा है? मार्स के साइन में बैठा हुआ है। यस जी मैम।